मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं बीनू मौर्य रेडियंट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम प्राचीन इतिहास का दूसरा वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। आज हम इसमें देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, कब हुई, कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों को आज हम इनको देखेंगे। सर्वप्रथम वर्ष 1921 में दयाराम साहनी द्वारा उत्खनित हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त नगरी अवशेषों से प्रकाश में आई हड़प्पा सभ्यता 2500 से 1750 ईसा पूर्व आद्य ऐतिहासिक काल की कांस्य युगीन सभ्यता जिसकी प्रधान विशेषता नगरीकरण है। कांस्य युगीन सभ्यता उसे कहते हैं कि जहाँ पर कांस्य धातु का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, या उपयोग एक तरह से कह सकते हैं कि ज़्यादा हुआ है, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। चाहे हम इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोलें, या फिर हड़प्पा सभ्यता बोलें, या सिंधु घाटी सभ्यता बोलें, इसके तीनों नाम एक ही है। दूसरा पॉइंट, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का ये नगरीय अवशेषों से प्रकाश में जो हड़प्पा सभ्यता है उसका वर्ष ये है 2500 से 1750 ईसा पूर्व, और कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। दोनों में मतभेद है। यहाँ पर 2500 से 1750 ईसा पूर्व दिया गया है, और यहाँ पर जब कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका जांच किया गया तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया। यह सभ्यता सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। वहाँ से यह दक्षिण एवं पूर्व, ये जो सिंध और पंजाब है, यहीं से इस सभ्यता का विकास शुरू हुआ, और ये फैलते फैलते दक्षिण एवं पूर्व की ओर फैली। इस सभ्यता का विस्तार आधुनिक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। अब हम इसको एक मैप से भी यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। उत्तर में मांडा, और दक्षिण में दायमाबाद, और पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ, और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान में। यह सभ्यता उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीरपुर जो मेरठ में है से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। अफगानिस्तान में मुंडी काक एवं सोरतुघुई स्थलों से भी इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता का क्षेत्रफल समकालीन मिस्र, उस समय मिस्र और मेसोपोटामिया सभ्यता के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। मतलब अगर हम मिस्र और मेसोपोटामिया के टोटल क्षेत्रफल को मिला दें तो उससे भी बड़ा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है। मतलब अफगानिस्तान में जो मुंडीकाक और सोरतुघुई स्थल हैं, इनके जो प्रमाण मिले हैं वो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी बड़ा क्षेत्रफल है। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से संबंधित विवरण। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, वर्ष 1921 में रावी के बाएं तट पर। यही बच्चों को कंफ्यूजन करता है कि ये रावी नदी के दाएं तट पर है, ये बाएं तट पर है। कभी कभी परीक्षा में बाएं तट और दाएं तट दोनों दे देता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे कि देखिए ये रा है, और इसमें बाएं, यहाँ भी देखिए बा है, तो रावी वी है, तो वी से हम इसको बा याद करेंगे। तो ये किस तट पर है? बाएं तट पर। रावी किस तट पर? रावी बाएं तट पर, रावी के बाएं किनारे पर। ऐसे ही हम इसको याद रख सकते हैं। और जिला मोंटगोमरी पाकिस्तान में यहाँ से क्या क्या मिला है? मोहरों पर एक सिंह पशु, तांबे की इक्का गाड़ी और अन्नागार यहाँ से मिला हुआ। फिर मोहनजोदड़ो, इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी वर्ष 1922 ईस्वी में।
सिंधु नदी के किनारे। और स्थिति कहाँ है? सिंधु पाकिस्तान में। मन के बनाने के कारखाने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दूसरा हम देखेंगे मोहनजोदड़ो। इसकी खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में सिंधु के दाएं किनारे पर स्थित, ये जो है सिंधु के दाएं किनारे पर स्थित है। और लरकाना पाकिस्तान में 3 मुख वाले देवता जिसको हम पशुपतिनाथ बोलते हैं, और नर्तकी की कांस्य मूर्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार व स्नानागार, यहाँ एक चीज हम देखेंगे, यहाँ भी अन्नागार दिया हुआ और यहाँ भी अन्नागार, लेकिन दोनों में अंतर है। जब केवल अन्नागार पूछे तो हम हड़प्पा लगाएंगे, और जब विशाल अन्नागार पूछे तो हम मोहनजोदड़ो लगाएंगे। चहुंदड़ो की खोज NG मजूमदार ने की थी वर्ष 1931 में सिंधु नदी के किनारे, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। यहाँ से मन के बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। कालीगंगा BV लाल एवं BK थापर ने इसकी खोज की थी 1953 में। घग्गर नदी, जिसको सरस्वती नदी के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थिति श्री गंगानगर राजस्थान में। यहाँ से मिले थे जुते हुए खेत, नक्काशीदार ईंट और अग्निवेदिका, पकी मिट्टी का हल। ये 2 बार पूछा गया। जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीगंगा से, और अग्निवेदिका भी 1 बार पूछा गया है। कुर्दीजी, इसकी खोज फजल अहमद ने की थी। कब की थी? वर्ष 1953 में। नदी सिंधु नदी, देखिए ये दोनों ही सिंधु नदी हैं। कौन कौन? चहुंदड़ो की खोज भी सिंधु नदी के किनारे हुई थी, और कुर्दीजी की भी खोज सिंधु नदी के किनारे हुई थी, और मोहनजोदड़ो की भी खोज सिंधु नदी के किनारे ही हुई थी। इसका मतलब हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं कि जिसमें ये देखिए चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो दोनों की खोज कहाँ हुई है? सिंधु नदी के किनारे। और हमारा एक कुर्दीजी, इसकी भी खोज कहाँ हुई है? सिंधु नदी के किनारे। स्थिति कहाँ? खैरपुर पाकिस्तान में पत्थर के बाणाग्र, यहाँ से पत्थर के बाणाग्र मिले हैं। और रंगपुर SR राव ने खोज की थी भादर नदी के किनारे। और स्थिति कहाँ? काठियावाड़ गुजरात। यहाँ से चावल की भूसी, गेहूं की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। डेट अगर आपको नहीं याद होता है तो 2-4 डेट याद रख लीजिए, बाकी डेट रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है रोपड़, इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1953 से 56 में। नदी सतलज नदी के किनारे, और रोपड़ ये पंजाब में है। यहाँ से मन के मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मतलब मानव को और कुत्ते को एक साथ वहाँ दफनाया गया था, उसके साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लोथल SR राव द्वारा 1955 ईस्वी में। नदी कौन सी है? भोगो नदी के किनारे। स्थिति कहाँ है? गुजरात, अहमदाबाद गुजरात। बंदरगाह, जिसको डाकयार्ड बोलते हैं, यहाँ से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। हाथीदांत का पैमाना, युग्म समाधान, चावल के दाने, खिलौना, नाव और हवन कुंड कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हाथीदांत का पैमाना भी पूछा गया है, और बंदरगाह तो बहुत बार पूछा गया है। धौलावीरा की खोज JP जोशी के द्वारा की गई थी 1967 से 68 ईस्वी में। खादिरबेट कच्छ गुजरात में है। इसकी स्थिति 3 भागों में विभाजित नगर, यहाँ से 3 भागों में विभाजित नगर, पाषाण खंडों पर उत्कीर्ण लेख और जलाशय। 2 बार पूछा गया कि जलाशय का जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? धौलावीरा से। धौला, इसमें देखिए ला है, और इसमें भी देखिए जलाशय में भी ला है। इससे हम याद कर सकते हैं कि जलाशय की खोज कहाँ से की गई थी? धौलावीरा से। बनावली रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोज की गई थी। इसकी नदी कौन सी है? रंगोई नदी। और स्थिति कहाँ है इसका? हिसार हरियाणा में। यहाँ से मिला था मिट्टी से बना हल का खिलौना और जौ की खोज।
जौ जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जौ के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो बनावली से। थैंक यू दोस्तों।